हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मेरी जो वीडियोस हैं आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल भी रहती होंगी। सो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ टॉपिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइजोफस। ठीक है, राइजोफस जो है वो एक एल्गी है। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइजोफस के बारे में। राइजोफस की अगर हम बात करें सो ये क्या है, एक एल्गी है, एक फंजाई है, जैसे मैंने अभी बात की। तो उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक की अगर हम पोजीशन ऑफ राइजोफस, टैक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें किसकी, राइजोफस की, तो फर्स्टली क्या होगा, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है माइकोटा, यूमाइकोटिना, जाइगोमाइसिटीज, म्यूकोरेलस, म्यूकोरेसिया, राइजोफस एंड स्टोलिनी फर। ठीक है, ये इसका एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक क्वेश्चन जो है वो पूछ ली जाती है कि राइजोफस की सिस्टमेटिक क्वेश्चन बताइए 1 और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ उसके जनरल कैरेक्टर्स की, ठीक है, राइजोफस के जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है इसका जनरल कैरेक्टर्स में, फर्स्ट कैरेक्टर है कॉमन फंजाई ग्रो एंड स्टे ब्रेड एंड देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। दैट मीन्स कि जो ये फंजाई होती है ये ग्रो करती है कहाँ पर, ब्रेड्स पर ग्रो करने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि हम घरों में जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ब्रेड हमारी कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई ब्रेड हमारी बच गई है तो हम उसको कहीं पर विंडो में या फिर बाहर गेट पर रख देते हैं डॉग्स वगैरह के लिए कि बर्ड्स वगैरह जा करके वो खा लेंगे इसको। तो उस पर अगर बाहर का मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, नमी लग जाती है या बारिश हो गई है, तो उस ब्रेड के ऊपर एक फंगस ग्रो कर जाती है, एक जो फफूंदी है वो लग जाती है। ठीक है, और वो फफूंदी जो है हमारी उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, उसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो वही क्या होती है, हमारी राइजोफस। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, लाइव्स एज ए स्पोरोफाइट्स, ये कैसे रहते हैं, एज अ स्पोरोफाइट्स। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोज ऑन डैम्प डिकेइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिकल्स एट्सेट्रास। ठीक है, कहाँ पर ग्रो देखने के लिए मिलेंगी आपको, डैम पर देखने के लिए मिलेंगी, डिकेइंग फ्रूट्स पर देखने के लिए मिलेंगी, वेजिटेबल्स पर देखने के लिए मिलेंगी और साथ में जो पिकल्स हैं, अचार्स वगैरह पर भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे हम देखा होगा कि घर में हमारे स्पेनिश है, पालक आता है, तो पालक क्या होता है, रखा रखा कभी कभी ख़राब हो जाता है, गल जाता है, तो उसके ऊपर कोई फंगस ग्रो हो जाती है, राइजोफस। ठीक है, या फिर हमारा जो अचार होता है, अचार के ऊपर भी अगर हमारा सपोज़ जो अचार है वो ऑयल में डूबा हुआ नहीं है, ठीक है, तेल में डूबा हुआ नहीं है, नॉर्मल हमारे घरों में मम्मियाँ भी कह देती हैं कि जब अचार निकालो तो ऊपर जो है बिल्कुल तेल जो है वो अचार से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अचार ही ऊपर आ जाता है, एक आधी स्लाइस ऊपर आ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो फंगस है वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अंडर सर्टेन कंडीशन इट लाइव्स एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऑन ए स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स कॉजिंग सॉफ्ट रोड डिजीज़। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारी ये वाली जो डिजीज़ है हमारी, इस डिजीज़ की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कंडीशंस में क्या होता है हमारे पास, देखो अगर इसमें हम फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें, सो अंडर सर्टेन्स कंडीशन इट लाइव्स एज फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऑन ए स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स एंड कॉजिंग लीक एंड सॉफ्ट रूट डिजीज़। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट पर जो है वो ग्रो करेगी और कॉजिंग क्या करेगी, एक सॉफ्ट रूट डिजीज़ को क्या करेगी, कॉज करेगी। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस विडस्पियर जीनस इंक्लूड्स एट लेटेस्ट 8 स्पीशीज़। ठीक है, लेटेस्ट 8 स्पीशीज़ जो है वो उसकी देखने के लिए मिलती हैं। सो ये हमारे कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे किसके, राइजोफस के। राइजोफस के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं आप डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ, आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। सो देखिए, अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ थैलस की, नेक्स्ट अगर हम राइजोफस के स्ट्रक्चर ऑफ थैलस की बात करें, सो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की देखने के लिए मिलेगी आपको। नीचे की तरफ आप यहाँ पे दे सकते हैं राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें रूट्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। स्टॉलन होता है, दैट मीन्स कि जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो लेयरिंग है हमारी, ये इस तरह का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉलन। ठीक है, ये वाली जो हमारी लाइनिंग है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। देन स्पोरेंजियोफोर्स के बाद अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या है हमारा, कॉल्यूमिला और क्या है, कॉलीरेटी, ये दोनों प्रेजेंट है। देन इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम होगा, और स्पोरेंजियम्स के नीचे जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा सर्कल वाला, इसको हम क्या कहेंगे, एपोफाइसिस कहेंगे। ठीक है,
स्पोरेंजियम है, जब ये मैच्योर हो जाएगा और ब्लास्ट होगा, इफ मतलब जो उसकी जो लेयरिंग, आउटर लेयरिंग जो है वो फट जाएगी, तो उसमें से क्या निकल जाएंगे, हमारे बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स निकल जाएंगे। इस तरह के जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो बहुत सारे निकल करके बाहर आ जाएंगे, और जहाँ पर भी ये इफेक्ट करेंगे वहाँ पर क्या होगा, हमारा राइजोफस जो फंजाई है वो क्या करेगी, ग्रो कर जाएगी। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोडक्शंस में आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको बना भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ थैलस बताइए किसकी, राइजोफस की। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो द वेजिटेटिव प्लांट्स बॉडी। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज़ यूकार्पिक एंड कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड कॉटनी मच ब्रांचेड माइसीलियम। दैट मीन्स कि जो इसकी बॉडी है, प्लांट बॉडी कैसी होगी, वेजिटेटिव बॉडी की हम बात कर रहे हैं, कॉटनी होगी, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी, और मच ब्रांचेड होगी और माइसीलियम जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, द माइसीलिया प्लांट बॉडी इज़ डिफरेंटेटेड इंटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, जैसे हम बात करें ये हमारा एक स्टेम है सपोज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह के इंटरनोड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये वाली जो इंटरनोड्स हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो ये किस तरह से कनेक्ट है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे सपोज ये वाला एक पोर्शन है, ये कनेक्ट है इससे, ये वाला एक पोर्शन है, ये इससे कनेक्ट है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टिंग होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, अगर इस वाले पोर्शन की हम बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड्स। और ये जो पोर्शन है हमारा जो ब्लैंक है, इसको हम क्या कहेंगे, नोड्स। ठीक है, जहाँ पर दो नोड्स एक दूसरे से मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड्स कनेक्टिंग। जैसे आपने गन्ने में देखा होगा, शुगर केन में आपने देखा होगा कि जो इस तरह का गन्ना होता है, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इस तरह से पूरा गन्ना होता है। और ये जो कनेक्टेशन है, ये बीच वाला जो कनेक्टेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, हमेशा नोड्स। और जहाँ से ये कनेक्ट होकर के मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड्स। ठीक है, तो यही हमारा सेकंड पॉइंट था, द माइसीलियम प्लांट बॉडी इज डिफरेंटेटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। बताओ। सो थर्ड पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें, द इंटरनोड रीजियंस इज द एरियल एंड एरिचिंग हाइफी नॉन एज स्टोलन विच वैन टच्ड द सबस्ट्रेटम फ्रॉम द नोडल रीजन। दैट मीन्स जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि नीचे की तरफ क्या मिलेंगे, हमारे राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स के बाद हमारा स्टोलन प्रेजेंट होगा, देन हाइफीज निकलेंगे, और हाइफी के बाद क्या होगा, हमारा स्पोरेंजियम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, द नोडल रीजियन बियर मच ब्रांचेड राइजोइड्स एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनसाइड द सबस्ट्रेटम फॉर एक्रोज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा नोडल लीजियंस है, जो ब्रांचेज हैं हमारी राइजोइड्स की, वो क्या करेंगी, वो ग्रो करेंगी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, एंड इनसाइड द सबस्ट्रेटम, जो नीचे की तरफ जो हमारा सबस्ट्रेटम होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, फूड का। जो राइजोइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे जो ऊपर का जो थैलस स्ट्रक्चर है, जो हमारी फंजाई की जो पूरी थैलस स्ट्रक्चर है, उसको क्या देते हैं, फूड देते हैं। राइजोइड से फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और वो उससे क्या मिलेगा, पूरे प्लांट्स को फूड मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, द हाइफल वॉल इज माइक्रो फाइब्रिला एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ काइटिन कीटोसन। ठीक है, जो उसकी माइक्रोफाइब्रिल है, जो हाइफी है, उसकी जो लेयरिंग है वो किससे बनी हुई होगी, हमारी काइटिन काइटोसन्स की। एंड इन एडिशन टू काइटिन कैटोसन्स अदर सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, प्योरीज एंड साल्ट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइफल वॉल। और ये सब जो हमारी जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स है, प्योरिन्स हैं, और लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, हमारी हाइफल वॉल में देखने के लिए मिलेंगे। आई होप ये जो 5 पॉइंट्स थे ये आपके साथ मैंने डिस्कस किए, आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक पॉइंट और है हमारा, अगर हम बात करें जो 6 पॉइंट है, इनर द सेल वॉल। इनर द सेल वॉल की अगर हम बात करें, द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच कवर्स द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कवर्स क्या होगा, हमारा प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एंड द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ऑयल ड्रॉप्स, वैक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेज, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, हमारा क्या क्या प्रेजेंट होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स होंगे, और ऑयल ड्रॉपलेट्स जो वैक्यूल्स जो हैं वो भी सब प्रेजेंट होंगे। एंड द साइज ऑफ वैक्यूल्स इन लार्ज विद एज ऑफ कॉलीस्केंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। ठीक है, जो साइज़ है वैक्यूल्स का वो कैसा होगा, इन लार्ज होगा, बड़ा होगा, लाइक कॉलीस्केंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स के कंपेरिजन में। ठीक है, आई होप ये जो 6 पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा।
देखिए नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें तो बात करें हम रिप्रोडक्शन इन राइजोफस की। ये जो हमने कमेंट्स जो हैं जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन राइजोफस की, तो राइजोफस स्टोलिफर रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स। 3 टाइप से रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक वेजिटेटिव होगा, एक एसेक्सुअल होगा और क्या कौन सा होगा हमारा सेक्सुअल मोड पे होगा। फर्स्टली हम बात करते हैं किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। It takes by fragmentation due to accidental breakage. The stolon may break into the 2 or more small units and each unit is capable of growing as mother mycelium. That means कि जो हमारा स्टोलन वाला पोर्शन है, नीचे की तरफ जो हमारा स्टोलन वाला पोर्शन था, इस तरह से जो डिवाइड हो रहा था बहुत सारे पार्ट्स में, ये क्या होगा, ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ से, और ये वाला एक स्टोलन और ये वाला एक स्टोलन क्या करेगा, ब्रेक होकर के छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में टूट जाएगा और क्या करेगा, अदर्स मदर ग्रो माइसीलियम्स को क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोडक्शंस में अगर हम नेक्स्ट इसी में ही कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, स्टोलन है, और ये वाला पोर्शन भी क्या हमारा स्टोलन है। बीच में से क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ। जब ये बीच में से ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, जो हमारा माइसीलियम है, जो माइसीलियम की जो स्ट्रक्चर है हमारी, वो क्या होगी, वो अलग अलग पोर्शन पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। एक तो ये वाला माइसीलियम हो गया हमारा, एक ये वाला माइसीलियम हो जाएगा, राइजोडल हाइपी जिसको हम कहेंगे। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बीच में से टूट करके, और क्या बनाएंगे, ये 2 न्यू फंजाई के राइजोफस को क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, हमारा हाइपर वॉल प्रेजेंट होंगी, ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं इस तरह की, ये वाली साइड में, एंड वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और साथ में क्या है हमारा साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें देखने के लिए मिलेंगी आपकी राइजोडल हाइफी में। इसकी अगर हम और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें और इसके अंदर जाएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था पॉइंट्स में। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वैक्यूल्स है और लार्ज है, और सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, हमारी काइटिन की बनी हुई है। ठीक है। आई होप ये जो डायग्राम्स है, ये जो वेजिटेटिव प्रोडक्शंस है, ये आपको क्लियर हुआ होगा और आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, शॉर्ट नोट्स में है और बहुत ही क्लियर है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसके नोट्स बनाएं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें, सो इसमें आप देख सकते हैं सेकंड, फर्स्टली हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो इसमें अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अगर हम देखें बाय मीन्स ऑफ, फर्स्टली हम बात करें स्पोरेंजियोफोर्स या फिर क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है। 2 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। फर्स्टली हम बात कर रहे हैं स्पोरेंजियोफोर्स फॉर्मेशंस की। तो स्पोरेंजियोफोर्स फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्पोरेंजियोफोर्स फॉर्मेशंस में, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द नॉन मोटाइल स्पोर्स सच एज स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर एप्लेनोस्पोर्स भी कह सकते हैं हम उसको, आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हैं, आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, और जब वो नॉन मोटाइल है तो वो क्या होंगे, मूवमेंट में नहीं रहेंगे। ठीक है। क्योंकि उनमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, वो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, और साथ में क्या है जिसको हम एप्लेनोस्पोर्स भी कह सकते हैं। ये कहाँ पर इंसाइड होंगे, हमारे स्पोरेंजियम में इंसाइड करेंगे। एंड द स्पोरेंजियम डेवलप साइनली एट द एपेक्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर, और स्पोरेंजियम क्या डेवलप करेगा, हमारा स्पोरेंजियोफोर्स को डेवलप करेगा। एंड द स्पोरेंजियोफोर डेवलप्स इनटू द टफ्ट फ्रॉम द अपर साइड ऑफ नोड पॉजिटिव टू द राइजोडियल हाइफी। ठीक है। जो नोड्स हैं, जो अपोजिटली जो नोड्स हैं, वो क्या करेंगी, राइजोडियल हाइफी जो है उसको फॉर्म करेंगी। एंड द न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म पुश मोर एंड मोर टूवर्ड्स द एपिकल साइड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द एपेक्स ऑफ द एरियल हाइफी स्वेल्स अप। ठीक है। जो हमारी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो भी पुश होगा। ठीक है। और वो भी क्या होगा, हमारा डिवाइड होगा, एपिकल साइड की तरफ पुश होगा, और क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली एपिक्स जो है, एरियल हाइफी जो है वो स्वेल्स अप होगी और डिवाइडेशन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द स्वेलन पार्ट्स जो है वो इनलार्ज द डेवलपमेंट्स, द स्वेलन पार्ट्स इनलार्ज एंड डेवलपमेंट्स इनटू ए लार्ज राउंड स्पोरेंजियम। और जो स्वेलन पार्ट्स है वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है। और डेवलप करेगा किसको, एक लार्ज राउंड स्पोरेंजियम को। और जैसे ही लार्ज राउंड स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप होगा, विद मैच्योरिटी द प्रोटोप्लास्ट इनसाइड द स्पोरेंजियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए थिक डेंस लेयर
of multinucleated cytoplasm towards the peripheral region just inside a sporangia wall and called the sporoplasm, and a vacuolated portion with a few nucleus towards the center called columella plasm. दैट मीन्स कि जब हमारा क्या होगा, राउंड स्पोरेंजियम बन जाएगा, तो राउंड स्पोरेंजियम बनने के बाद क्या होगा, हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बनेगा. ठीक है, एक स्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं. इन स्पोर्स में क्या होगा, हमारा एक एक करके क्या बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोरेंजियम या फिर प्रोटोप्लास्ट जो है वो बनेगा. ठीक है, और जैसे ही प्रोटोप्लास्ट बनेगा तो वैक्यूलेटेड पोर्शन जो है वो फ्यू न्यूक्लियस में डिवाइड होगा एंड टूवर्ड्स द सेंटर लेवल्स में, और उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्यूमिला प्लाज्मा. ठीक है, देन क्या होगा, ए सीरीज ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स एंड अपीयर्स बिटवीन द स्पोरोप्लाज्म एंड कॉल्यूमिला प्लाज्म. और फिर दोनों के बीच में क्या होगा, एक स्मॉल वैक्यूल्स जो होगा वो दोनों के बीच में बनेगा स्पोरोप्लाज्म एंड कॉल्यूमिला प्लाज्म में. And these vacuoles become flattened and coalesced to form a chitinous cleavage cavity, and this is followed by the formation of a septum. Septum बनाएगा towards inside of the cavity, and with the further development the septum becomes dumb shade and pushed it away into the sporangium. ठीक है, और ये क्या करेगा, हमारा फिर स्पोरेंजियम्स को फॉर्म करेगा जो सेप्टम है. सो आई होप ये जो पॉइंट्स थे आपको क्लियर हुए होंगे. देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, देन क्या होगा, हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है जो स्पोरेंजियम्स है वो बन करके प्रिपेयर हो गया है. देन प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पोरोप्लाज्म द अंडरगोस क्लीवेज टू प्रोड्यूस मैनी स्मॉल मल्टीन्यूक्लिएटेड 2 to 10 न्यूक्लियाई गैमेट्स segments, and these segments are transformed into globose non motile sporangiophores. ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोफोर्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. एंड आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ स्पोर्स द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम ड्राइज एंड कॉल्यूमिला कोलेप्सी लाइक ए इन्वर्टेड कप विद इरेगुलर सरफेस. ठीक है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, इन्वर्टेड कप लाइक, जो कि इरेगुलर सरफेस पर होगी. एंड द स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक इन ए डिफरेंट फ्रेगमेंट्स लीविंग a portion as a collar on the sporangiophores, and the powdery mass of spores are exposed to the atmosphere. और जो स्पोरेंजियोफोर्स आएंगे वो क्या होंगे, मैच्योर्स हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगी. जो फ्रेगमेंटेशन पोर्शन जो है, कॉलर वाला जो पोर्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो स्पोरेंजियोफोर्स है वो एक पाउडरी मास के रूप में, दैट मीन्स कि एक पाउडर के रूप में क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे बाहर, कहाँ पर, एटमोसफेयर में. एंड आइडियल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इफ़ द स्पोर्स फॉल इन सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड दे जर्मिनेट बाय द जर्म ट्यूब टू फॉर्म ए न्यू माइसीलिया. ठीक है, और जैसे ही उनको मॉइस्चर मिलेगा, सेम टेम्परेचर मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरा जो न्यू जर्मिनेशन ट्यूब है वो क्या होगी, डेवलप्ड होगी, और क्या बनेगा, हमारा एक न्यू माइसीलिया जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा. आई होप ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको क्लियर हुए होंगे. ठीक है, देखिए हमने बात की है जो हमारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी बात करी है हमने, स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात की है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स की. सो क्लेमाइडोस्पोर्स की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस थिक वॉल्ड न्यूट्रिशन रिच इंटरकैलरी माइसीलियम सिगमेंट्स अराइज द सेप्टेशन ऑफ माइसीलियम एंड टर्म्स एज क्लेमाइडोस्पोर्स. ठीक है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, थिक वॉल्ड, मोटी वॉल्ड होगी, और न्यूट्रिशन जो है वो रिच होगा, इंटरकैलरी माइसीलियम सिगमेंट्स होंगे, और सेपरेशन होगा किसका, माइसीलियम का, तो टर्म क्या होगी हमारी, क्लेमाइडोस्पोर्स होंगे. एंड they get separate from each other when the connecting mycelium dries up, and with the ones of favorable condition the clamidospore germinates and give rise to new mycelium. ठीक है, ये मिलकर क्या बना देंगे, हमारे एक न्यू माइसीलियम को क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे. आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. जो हमारा क्लेमाइडोस्पोर्स है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या है, हमारे 2 टाइप से हो सकता है, या तो हमारा हो सकता है स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक है, जैसे अभी हमने बात की, और एक होता है हमारा क्लेमाइडोस्पोर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम कंटिन्यू करें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हम बात कर रहे हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बाय मीन्स ऑफ गैमेटेंजिया कॉपुलेशन. ठीक है, गैमेटेंजिया कॉपुलेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगी. एंड द गैमेटेंजिया लुक अलाइक बट इक्वल एंड अनइक्वल इन साइज, एंड बाय कॉन्जुगेशन दे गिव राइज टू जाइगोस्पोर्स. ठीक है, जो अनइक्वल साइज़ है वो क्या होंगे, बाय कॉन्जुगेशंस के थ्रू. ठीक है, कॉन्जुगेशन जो है वो मैंने आपको कराया है, जो हमारी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट यूनिट वाला जो पोर्शन है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल्स, उसमें आपको कराया गया है, कॉन्जुगेशन है. ठीक है, एंड गिव राइज टू जाइगोस्पोर्स. एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ जाइगोस्पोर्स आर हेट्रोथैलिक, दैट मीन राइजोफस स्टोलिफस, बट फ्यू स्पीशीज राइजोफस सेक्सुअलिस आर होमोथैलिक.
ठीक है। इन हेट्रोथैलिक स्पीशीज ज़ाइगोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ टू गैमेटेंजिया डेवलप्स फ्रॉम माइसीलियम ऑफ compatible strains, and in homothallic species the uniting gametes develop from mycelium that derives from a single spores. And next condition क्या होगी इसमें हमारी, द हेट्रोथैलिक स्पीशीज आर cultured to mycelia of compatible strain come near to each others and the mycelia produce a small outgrowth called प्रोगैमेटेंजिया। ठीक है, प्रोगैमेटेंजिया जो है इसको हम कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को, इस कंडीशन को। एंड द एपिकल रीजन ऑफ द टू प्रोगैमेटेंजिया कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ऑफ ईच प्रोगैमेटेंजिया पुश मोर एंड मोर टूवर्ड्स द एपिकल रीजन विच स्वेल्स अप विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या करेंगे, न्यू प्रोटोप्लाज्म को जो है वो डेवलप करेंगे। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये तो उसके पॉइंट्स थे। अगर मैं इसमें बात करूँ जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्या होगा, जो रीजन्स हैं, the rear region becomes vacuolated, a septum is laid down separating the apical region which is called gametangia and the basal region is called suspensor, and the undifferentiated multinucleated protoplasm of the gametangia is called aplanogametes and coenogametes. And after the conditions, after maturation of gametes, the common wall at the point their contact dissolved and the protoplasm of both gametes units of from zygospores and the nuclei of opposite gametes fuse together to form diploid two-end nucleus, and unpaired nucleus gradually degenerate and the young zygospores enlarge and secretes 5 layers. कितनी layers होंगी, 5 layers होंगी, 2 in exospores and 3 in endospores. 2 क्या होंगे हमारी बाहर की तरफ होंगी जिसको हम कहेंगे एक्सोस्पोर्स, और 3 का होंगे हमारी अंदर की तरफ होंगी जिसको हम कहेंगे एंडोस्पोर्स। और क्या बनाएगी, एक थिक वॉल बनाएगी, विच अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट, और ये जो पीरियड होगा इसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर रेस्टिंग पीरियड द ज़ाइगोस्पोर्स जर्मिनेट्स, ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट होगा आफ्टर रेस्टिंग पीरियड के बाद, एंड द जर्मिनेशन द इनर मोस्ट लेयर कम्स आउट फ्रॉम क्रैकिंग द आउटर वॉल एंड प्रोड्यूस प्रोमाइसीलियम। और जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारी क्या होगी, इनर मोस्ट लेयर जो है आफ्टर क्रैकिंग, टूटने के बाद क्या होगी, आउटर वॉल्स प्रोड्यूस करेगी प्रोमाइसीलियम्स। एंड इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, द प्रोमाइसीलियम इज डिफरेंटिएटेड इनटू ए लोअर, द प्रोमाइसीलियम इनटू ए लोअर स्टॉक लाइक germ sporangiospours and an upper spherical germs sporangiums, and the meiosis occur during zygospores germination and the haploid nucleus from haploid spores like sporangiospores and inside the germ sporangium, and these spores are also known as meiospores. ठीक है, जो मियोसिस अकरिंग होगी वो ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू होगी जर्मिनेशन के, एंड हैप्लोइड न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होगा। हैप्लोइड न्यूक्लियस से क्या बनेंगे, हमारे हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे, और हैप्लोइड स्पोर्स कैसे होंगे, हमारे लाइक स्पोरेंजियोस्पोर्स की तरह। ठीक है, एंड द ईच मियोस्पोर्स आफ्टर लिब्रेशन जर्मिनेट लाइक स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड फॉर्म न्यू माइसीलियम लाइक मदर थैलस। ठीक है, और वो जो हमारा न्यू थैलस बनेगा लाइक स्पोरेंजियम के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, लाइक मदर थैलस की तरह बनेगा। एंड समटाइम्स फेल्यूर ऑफ जर्मिनेशन कैपुलेशन रिजल्ट इन पार्थिनोजेनिक डेवलप्स ऑफ ज़ाइगोस्पोर्स बाय वन germinating by one gametangium called azygospores और पार्थिनोस्पोर्स। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें आगे, देखिए ये तो पॉइंट्स थे, यहाँ पर आपको डायग्राम्स में काफ़ी अच्छे से इजीली समझ आएगा। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमारे पास एक जो हाइफी है वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 स्टोलन है, राइजोफस है। स्टोलेंस क्या होंगे, ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, बंच ऑफ यंग स्पोरेंजियम बन जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, मैच्योर होंगे, यंग स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे, वैक्यूल लेयर्स बनेगी। ये वाली जो लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगी, हमारी वैक्यूल लेयर्स होगी, एंड ऊपर की तरफ क्या होगा, हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कॉल्यूमेला प्लाज्म जो है वो बनेगा। देन हमारे जो स्पोरेंजिया वॉल जो है बाहर की तरफ वो देखने के लिए मिलेगी, और अंदर की तरफ क्या होगा, कॉल्यूमेलिया बनेगा और स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, ब्रस्ट हो जाएगी, सेल फट जाएगी और सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। एंड डिकेंस स्पोरेंजियम्स होंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आएंगे। जैसे ही इनको कंडीशंस मिलेंगी तो ये दोबारा से क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, एक न्यू
स्टॉलिन या फिर राइजोडियल हाइफी जो है वो बना लेंगे। तो ये क्या है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा, हमारा जो हमारी सेम वही होगी कंडीशन, स्टॉलिन है, राइजोडियल हाइफी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोगैमेटेंजिया जो है ये वाली कंडीशन आएगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कह सकते हैं, जिसको हम हाइफी के और एल के नाम से। ठीक है, दोनों में क्या होगा, कॉन्जुगेटिंग आइसोगैमेटेंजिया होगा। देन सस्पेंसर्स होंगे, यंग जाइगोस्पोर जो है वो बनेगा। यंग जाइगोस्पोर्स के बाद क्या बनेंगे, हमारे जाइगोस्पोर्स बनेंगे। देन जर्म स्पोरेंजियम होगा, जर्म स्पोरेंजियोफोर्स होगा एंड जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर्स होंगे। और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे मियोस्पोर्स बनाएंगे। और एक मियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, एक मियोस्पोर जर्मिनेट होगा तो पूरा पूरा क्या बनाएगा, एक राइजोडियल हाइफी बनाएगा या फिर स्टॉलिन कह सकते हैं हम उसको। और अगर बहुत सारे मियोस्पोर्स होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत सारे क्या बनेंगे, हमारे राइजोडियल हाइफी फॉर्म होंगे। ठीक है, जो स्टॉलिन है वो डिवाइड होगा। स्टॉलिन का डिवाइड होना क्या होता है, हमारे वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है। देन ये जो हमने डिस्कस किया ये कौन सा था, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल लगे ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे, दोनों सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए क्लियरली स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और कोशिश करें आपको कि आप इसको अपनी नोटबुक्स में बनाएं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक था राइजोफस जो हमने डिस्कस किया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो नोट्स हैं आपको वो समझ आए होंगे, ईजी लगे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।